बिग बॉस 18 स्टार्ट हो चुका है और 18वें सीजन में 18 कंटेस्टेंट घर के अंदर जा चुके हैं। आखिर कौन सा कंटेस्टेंट कैसा है, कौन सा अच्छा लड़ाकू साबित होगा, कौन सा विनिंग पोजीशन रखता है कि हम भैया जीत जाएंगे, ये सारी बातें इनके बारे में चर्चा करते हैं। 18 से 18 कंटेस्टेंट के बारे में शॉर्ट में आपको फटाफट हम बता देते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जो पहली कंटेस्टेंट होती हैं घर के अंदर आती हैं वो होती है चाहत पांडे। चाहत पांडे एक बहुत ही इंप्रेसिव गर्ल्स है, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करती नजर आती हैं। देखा जाए तो ये टीवी सीरियल की एक मंझी हुई कलाकार है, लंबे समय से टीवी सीरियल पे काम कर रही हैं और इनको इस बात का थोड़ा सा ईगो भी रहता है कि भैया मैं नंबर 1 हूं, अपने आप को नंबर 1 साबित करती रहती हैं। और ये सारी चीजें वहां पर भी नजर आती हैं। जब ये प्रीमियर में जाती हैं तो वहां भी कुछ इस तरीके से ओवर रिएक्ट करती दिखाई देती हैं। जिस तरीके से बात करती हैं सलमान के साथ, ये दिखाती हैं कि मैं नंबर 1 रही हूं। अंदर जाने के साथ भी ये काफी कुछ ओवर रिएक्ट करती हैं, जैसे कि आरओ वाटर होता है पानी लेने के लिए तो उसको गीजर बोलती हैं। वहां पर अंगूर रखे होते हैं ब्लैक कलर के तो बोलती हैं अंगूर हैं क्या है, मतलब इस तरीके से रिएक्ट करती हैं। बाकी स्टेज में इन्होंने गांव वाला भी अपना एक गरीबी वाली भी कथा सुनाई कि भैया मैं एक गांव से निकल करके आई हूँ एमपी के और यहाँ पे टीवी पे मैं छा गई। ये सारी चीजें ये बताती हुई नजर आती हैं। फिलहाल घर के अंदर जब जाती हैं और इनकी वजह से झगड़े भी शुरू हो गए हैं घर के अंदर, क्योंकि जैसे ही घर के अंदर जाती हैं तो बिग बॉस इनको बोल देते हैं कि भैया आपको तो जेल जाना पड़ेगा, लेकिन आप जेल जाने से बच जाएंगी अगर आपने किन्हीं 2 लोगों को मना लिया कि भाई वो लोग आपकी जगह पे जेल जाएंगे। ऐसे में तजिंदर पाल सिंह बग्गा और हेमा शर्मा को मना लेती हैं जेल जाने के लिए। ये दोनों जेल जाते हैं और फिर रजत दलाल के साथ बवाल हो जाता है, जिसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है, वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। नंबर 2 पर आते हैं शहजादा धामी, जो कि टीवी सीरियल से निकल करके आए हैं और बड़े बवाल इनके हुए थे। इनका जो प्रमोशन आया था उसी में इन्होंने दिखाया था कि भैया हमारा प्रोड्यूसर के साथ कुछ पंगा हुआ था, वो सारी चीजें बोलते दिखाई देते हैं। वही चीज अंदर भी बताते हैं कि हमारे साथ प्रोड्यूसर ने ये सारी चीजें की, मेरे साथ बहुत गलत हुआ, अगर ऐसा किसी और के साथ हुआ होता तो वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, तमाम चीजें बोलते हैं। तो आते ही काफी कुछ एटीट्यूड दिखाते हैं, बोलते हैं मैं शहजादा हूँ, है ना, और मैं शहजादा मतलब कुछ भी कर सकता है, मेरा नाम ही शहजादा है, सारी चीजें बोलते हैं। तो सलमान खान स्टेज में काफी इनकी धुलाई भी कर देते हैं और उसी के साथ अविनाश मिश्रा भी होते हैं, बोलते हैं भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ, मैं भी उसी कंपनी में काम किया हूँ, सारी बातें। और लेकिन जब घर के अंदर जाते हैं शहजादा धामी तो काफी नॉर्मल दिखाई देते हैं। बाकी तीसरे नंबर पर एंट्री होती है अविनाश मिश्रा की। अविनाश मिश्रा ये भी एक टीवी एक्टर बहुत ही अच्छे हैं और चाहत पांडे के साथ भी इन्होंने टीवी शो में काम किया था और ऐसा कहा जाता है कि भाई चाहत पांडे के चक्कर में इनको शो से बाहर निकाला गया था, कुछ पंगे हुए थे जिसकी वजह से शो निकाला गया था। तो वहां पर सलमान भाई भी इनसे पूछते नजर आते हैं स्टेज में, लेकिन बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि चाहत पांडे से घर के अंदर इनके कुछ ना कुछ पंगे जरूर होंगे और पंगे नजर आने वाले हैं। नंबर 4 पे जो कंटेस्टेंट जाती हैं वो होती हैं शिल्पा शिरोडकर। 19 के जमाने की एक बहुत ही बेहतरीन अदाकारा हैं और इन्होंने लंबे समय तक शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा सबके साथ काम किया है। इनकी एक ही इच्छा थी कि सलमान के साथ इन्होंने काम नहीं किया था, तो इनको लग रहा है कि भाई हम सलमान खान के साथ काम कर रहे हैं और बिग बॉस इनको बहुत ज्यादा पसंद था। बाकी काफी मतलब इन लोगों से एज में ज्यादा है तो ज्यादा पंगे वंगे होने के आसार नहीं है। क्या मतलब होगा वो तो आगे ही पता चलेगा। तो ओटीटी की तरीके ना हो जाए जैसे वो पॉमोलॉजिस्ट आई थी, तो उसी तरीके से भी हो सकता है। बाकी देखते हैं घर के अंदर क्या होता है। नंबर 6 पे जाते हैं तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, जो कि बीजेपी पार्टी के नेता हैं, एक युवा नेता हैं और शादीशुदा नहीं है, जिनको लेकर के अनुराधाचार्य जी कहते हैं भाई तुम्हारी शादी करवा देंगे। 14 साल की उम्र से ये जो है बीजेपी में है। उसके पहले आरएसएस के स्वयंसेवक हुआ करते थे और जहां से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और इनके बड़े बवाल भी हैं। इन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काफी पोस्टर वगैरह लगाए थे। एक नेता हैं प्रशांत भूषण, उनके साथ इनकी मारपीट भी हुई थी और स्टेज पे भी बोलते हैं कि भैया चप्पल मारा था हमने, देश के खिलाफ बोल रहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, सारी चीजों के समर्थन में था। तो ये सारी बातें यहाँ पर तेजिंदर पाल सिंह बोलते नजर आते हैं। तो इस बात से लगता है कि भैया एग्रेसिव बंदा है, पंगे करने वाला आदमी है, तो अंदर काफी झगड़े हो सकते हैं। और जाते ही भैया पहले ही झगड़ा हो गया है। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा और रजत दलाल के बीच में झड़प हो गई है, जो कि जब वो जेल पे चले जाते हैं तो वहां जाने के बाद कुछ झड़प होती है। उसके बारे में स्पेशली वीडियो हमने चैनल पे डाल रखा है, देख जरूर लीजिएगा। नंबर 6 पे जाती हैं श्रुतिका राज अर्जुन। तो श्रुतिका राज अर्जुन जैसे ही जाती हैं तो भैया ओवर एक्टिंग की दुकान समझ में आती है, क्योंकि जिस तरीके से वो रिएक्ट करती हैं सलमान को देख करके, वाओ सलमान को देख लिया, तो सारा सब कुछ ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा प्लान्ड तरीके से या फिर पूरी की पूरी एक्टिंग करती ही नजर समझ में आ रही हैं।
क्योंकि जिस तरीके से वो बात कर रही हैं, बोल रही हैं, तो पूरा का पूरा एक्टिंग लग रही है, क्योंकि वो बच्चों के तरीके बोल रही हैं, इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे रिएक्ट करते हैं, वो सारी चीजें करती नजर आ रही हैं। बाकी ये तमिलनाडु की हैं, तो इस वजह से इनकी हिंदी थोड़ा सा कमजोर है और ये चीज घर के अंदर जाने पे भी समझ में आ रही है। बाकी नंबर 7 पे पहुंचती हैं नायरा बनर्जी, जो कि एक बहुत ही ग्लैमरस गर्ल है, टीवी एक्टर है, बहुत ही अच्छी खूबसूरत है। तो हो सकता है कि घर के अंदर जाकर के किसी के साथ लव एंगल वगैरह हो सकता है। अविनाश मिश्रा हैं, शहजादा धामी हैं और इसके अलावा बहुत सारे और भी एक्टर हैं जो कि बेहद खूबसूरत और डैसिंग हैं, तो उनके साथ कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। बाकी नंबर 8 पे जाती हैं चुम दारंग। तो चुम दारंग जो है ये अरुणाचल प्रदेश की एक बेहतरीन एक्ट्रेस है और इन्होंने कई सारे टीवी सीरियल्स के अलावा इन्होंने फिल्मों में भी काफी काम किया है। तो एक अरुणाचल प्रदेश से एक अच्छी खासी टीआरपी मिलने वाली है, क्योंकि जब किसी भी स्टेट का कोई बंदा जाता है तो वहां से एक अच्छी खासी टीआरपी मिलती है। वैसे भले अरुणाचल से ना मिलती है, लेकिन एक हिंदी शो है, लेकिन फिर भी चुम दारंग की वजह से एक अच्छी खासी यहाँ पर उनको टीआरपी मिलेगी। तो हो सकता है कि चुम दारंग एक लंबी चलने वाली खिलाड़ी बन सकती हैं और इनको लंबा बिग बॉस वाले घसीट सकते हैं, अगर टीआरपी अच्छी खासी इन्होंने देना शुरू कर दिया तो। नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो जाते हैं वो होते हैं करणवीर सिंह मेहरा। करणवीर मेहरा जो है वो खतरों के खिलाड़ी 14 के विनर हैं और अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था भाई मैं बिग बॉस पे नहीं जाना, लेकिन बिग बॉस पे दिखाई दे रहे हैं। काफी मतलब हैंडसम लुकिंग है और समझ में आता है कि बहुत ही सुलझे हुए बंदे हैं, क्योंकि वहां पर रजत दलाल एक बात बोल रहे होते हैं, वो अपनी झगड़े वाली बात बता रहे होते हैं, तो वो कैरी मिनाटी का जिक्र करते हैं कि कैरी मिनाटी से मेरा पंगा हो गया, उसने मेरा ऐसा ऐसा बोला तो मुझे भी बोलना पड़ा। तो वहां पर करणवीर मेहरा समझाते हुए नजर आते हैं कि भाई ये सब चक्कर में मत पड़ो, इसमें कुछ नहीं होना। हो सकता है कि वो मतलब इतना ज्यादा फॉलोअर का, इतना सब्सक्राइबर का बंदा हो, लेकिन टीआरपी के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ गई हो, ये सारी चीजें बोलते हैं। तो काफी समझाते हुए नजर आते हैं। बाकी घर के अंदर किस तरीके से होगा इनका, अगर इसी तरीके से सुलझे रहे तो पंगे कैसे होंगे। और नेक्स्ट कंटेस्टेंट जाते हैं रजत दलाल। तो रजत दलाल जब जाते हैं, भैया ये तो पहले से ही तमाम पंगे करके आए, किसी को बाइक से उड़ा करके आए, तो अभी घर पे एक कुछ 2-4 साधु का भेष बना करके कुछ लोग थे जो कि अंदर लोगों से पैसे वगैरह मांग रहे थे, तो उनको पकड़ के खाना वाना खिलाते हैं और काफी मारते पीटते हुए भी इनका एक वीडियो वायरल हुआ था। इसके अलावा और भी इनके बहुत सारे पंगे हैं, जिसकी वजह से ये पंगा स्पेशलिस्ट हैं। तो घर के अंदर ये लंबा टिकने वाले हैं, क्योंकि झगड़ा लड़ाई करेंगे तो लंबा टिकने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंटेस्टेंट है मुस्कान वामने, जो कि एक टीवी एक्टर है, अच्छी एक्टर है और इनको पूरा का पूरा परिवार इनका छोड़ने आया था। काफी खूबसूरत है लड़की है और आगे चल के बिग बॉस पे काफी अच्छा कुछ कर सकती हैं। बाकी नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो आते हैं वो होते हैं अफरीन खान और सारा अफरीन खान। 11-12 नंबर पे अफरीन खान और सारा अफरीन खान, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और ये माइंड रीडर अपने आप को कहते हैं और उन्होंने बहुत सारे टीवी एक्टर के साथ भी काम किया है और टीवी एक्टर को, तो ये उनके जो माइंड रीडिंग वगैरह उनको सिखाते हैं। इसके अलावा ये उनकी लाइफ में किस तरीके से क्या करना है वो सारा सब कुछ ये मैनेज करते हैं। तो बॉलीवुड में एक अच्छी खासी इनकी पकड़ देखी जा रही है। बाकी ये यहाँ पर आकर किस तरीके से माइंड रीड करते हैं, किस तरीके से गेम खेलते हैं, बोलते भैया मैं तो लोगों का दिमाग बदल देता हूँ, मैं उनको हिप्नोटाइज कर देता हूं, बहुत सारी बोलते हैं बातें, लेकिन अंदर क्या करते हैं ये तो अंदर ही नजर आएगा। नेक्स्ट कंटेस्टेंट है ईशा सिंह। ईशा सिंह कलर्स टीवी के एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं और कई सारे सीरियल्स पे इन्होंने काम किया, लेकिन आते ही भैया इनको कलर से बड़ी दिक्कतें होती है कि कलर वाले ये कर रहे हैं, कलर वाले वो कर रहे हैं, मतलब अच्छा नहीं कर रहे हैं, तमाम बातें बोलती नजर आती हैं। तो वो हंसी मजाक हो रहा होता है, तो वहां पे सलमान बोलते हैं भाई ऐसे में आपको एक वकील की जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट कंटेस्टेंट के रूप में आ जाते हैं गुरुरत्न सदावर्ते, जो कि एक वकील साहब हैं और जब एंट्री करते हैं तो कहते हैं भैया हम जहां आते हैं हमारा नाम पहले पहुंच जाता है, क्योंकि हम डाकुओं के घर से हैं। तो ये सारी चीजें, वकील साहब भी काफी मतलब हंसी मजाकिया व्यक्ति नजर आ रहे हैं, काफी उम्र दराज हैं, तो अच्छा खासा मजा आने वाला है बिग बॉस के घर के अंदर। बाकी ये कहा जा रहा है जो 19वां कंटेस्टेंट गधा अंदर गया है तो वो भी इन्हीं का है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी प्रीमियर में समझ में नहीं आया, चर्चा तो यही हो रही है। बाकी नेक्स्ट कंटेस्टेंट है हेमा शर्मा, जिन्हें वायरल भाभी के नाम से जानते हैं और उन्होंने एक वीडियो बनाया था कि मेरे हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करते, तो इस तरीके से वो वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद ये वायरल भाभी के नाम से जानी जाती हैं। काफी हंसमुख और चंचल हैं, घर के अंदर क्या है अपनी चंचलपन दिखाती हैं, ये तो घर के अंदर ही समझ में आने वाला है। नेक्स्ट कंटेस्टेंट है विवान डिसेना। विवान डिसेना लंबे समय से टीवी सीरियल पे काम करने वाले एक्टर हैं, बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं, हैंडसम डैशिंग स्मार्ट लुकिंग एक्टर हैं और 8 बार बिग बॉस की टीम ने इनको अप्रोच किया, इसके बाद ये तैयार हुए हैं बिग बॉस पे जाने के लिए।
तो ऐसा देखा जा रहा है कि भैया इनको एक और पंगा हो गया कि बिग बॉस ने भाई इनको टॉप 2 घोषित कर दिया। सलमान भाई ने कहा भाई टॉप 2 में आप हैं, तो ये शुरुआत से ही इनको घोषित कर दिया गया। बाकी ऐसा नहीं है कि यही टॉप 2 पे रहेंगे, अंदर कुछ और हो सकता है, लेकिन अभी कह दिया कि भैया आप टॉप 2 पे रहने वाले। बाकी 18वें कंटेस्टेंट के रूप में जाती हैं एलिस कौशिक, जो कि ये भी बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस हैं और टीवी सीरियल पे लंबे समय से इन्होंने काम किया है। ये अपनी स्टोरी बताती हैं कि इनकी फादर की डेथ हो जाती है, इसके बाद इनकी मदर दूसरी शादी कर लेती हैं, फिर मदर की भी डेथ हो जाती है। तो जो इस तरीके से स्टोरी इनकी डिजाइन करी गई काफी इमोशनल कर देती है सभी को, तो सभी लोग इमोशनल हो गए थे। बाकी घर के अंदर जाके वो किस तरीके से क्या करेंगी, क्योंकि इनका भी नाम टॉप 2 में ही घोषित किया गया है। वहां पर विवान सेना और एलिस कौशिक को टॉप 2 कंटेस्टेंट बताया गया है, जिससे घर पे पंगे होते रहे। बाकी 19वां कंटेस्टेंट भी एक भेजा गया है, वो है गधराज। तो गधराज को अंदर भेजा गया है। पहले चर्चा आ रही थी कि इसका नाम मैक्स है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकला। गधराज कह के सलमान भाई ने इनको अंदर भेजा है। उनके लिए अंदर एक बढ़िया केबिन उनका बनाया गया है, जहां पर वो बंधे हुए हैं और सुबह सुबह लड़कियां वहां पे उसके साथ खेलती नजर आ रही हैं कि भैया इसको चारा दे दो, इसको डायपर पहना दो। ये सारी बातें होती नजर आ रही हैं। बाकी जो भी होगा बिग बॉस के घर के अंदर एक एक अपडेट लगातार मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर जरूर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।